हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो से फंक्शन स्टार्ट कर दिए और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग कैसी होती है, उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी डेफिनेशन बताया था, ठीक है, और बेसिक से उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाया था और उसमें एक आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था बेसिक सा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हम लोग को अगर डिस्प्ले करना है फंक्शन के यूज़ करके तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, और उसको कॉल कैसे किया जाता है वगैरह हम लोगों ने जो सारी चीज़ें पहले वाली वीडियो में देखी थी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे फंक्शन के बारे में। ओके, थोड़े से एडवांस प्रोग्राम देखेंगे फंक्शन के, और फिर आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वैल्यू कैसे पास की जाती है, रिटर्न की जाती है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में अगर हमारा पूरा नहीं हुआ तो हाफ पोर्शन देखेंगे, हाफ पोर्शन इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। ओके, तो समय ना वेस्ट करती है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। ओके, तो हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे। ओके, तो देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक बेसिक सा प्रोग्राम बताया था। अभी हम लोग एक थोड़ा सा डीप वाला प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है, किसका, सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, किसका यूज करके, फंक्शन का यूज करके एक हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में एरिया निकालने वाले, ठीक है, सर्कल का। तो सिंपल सा आप लोगों का प्रोग्राम रहेगा, ये आपकी दो हेडर फाइल्स रहेगी। एक मैं फंक्शन बना लूंगा अपना int मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर देखो हम लोग क्या क्या लिखेंगे वो देखो। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है, कि ये जो मेन फंक्शन रहेगा ये सिर्फ कॉल करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सिर्फ कॉल करेगा। और जो हमारा फंक्शन रहेगा, एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे एरिया निकालने के लिए सर्कल का। उस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन में हम लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे एरिया का, और उसको डिस्प्ले भी कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेन फंक्शन में। यहाँ पे आप लोग सिंपली CLR लिखो, ठीक है, CLR लिख दो। और CLR लिखने के बाद में जो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग होती है, फंक्शन डिक्लेयरिंग आप लोगों को करना होगा। ओके, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे सर्कल एरिया, ठीक है, या फिर एरिया सर्कल, एक नाम ऐसा फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि क्या करेगा, वो एक्चुअल में कोई वैल्यू वगैरह रिटर्न नहीं करने वाला है, ठीक है। वो फंक्शन जो रहेगा वो कोई वैल्यू वगैरह रिटर्न नहीं करने वाला है, इसीलिए हम लोग उसका एक रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, आप लोगों को पता होगा, जो भी फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं वॉइड लिख दूंगा। ओके, और फंक्शन का नेम दे देंगे हम लोग a_circle, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नेम है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, हम लोग कोई पैरामीटर्स वगैरह नहीं दे रहे। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम देखो, ज़्यादा उसको मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करते हम लोग। देन इसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं करते, कॉल बाद में करेंगे। मैं गेट ch लिख देता हूँ, ठीक है, गेट ch लिख देंगे और रिटर्न 0, ठीक है। काफ़ी लोग ने रिटर्न 0 में गलती कर देते हैं, रिटर्न 0 जो आएगा सिर्फ मेन में आएगा, ठीक है, बाकी इधर उधर कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं इसको अभी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो बन गया हमारा एक छोटा सा फंक्शन, हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन की बॉडी बनाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का कोड करेंगे। हम लोग फंक्शन क्यों बना रहे हैं, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन के अभी फंक्शन हेडर लिखता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन हेडर है अपना, ये सर्कल। ओके, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपका आएगा फंक्शन ब्लॉक, ठीक है, मीन्स फंक्शन की बॉडी आएगी। अभी हम लोगों को सर्कल का एरिया निकालना है, तो अपने को कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे वो आप लोग देखो, ठीक है। तो हम लोग एक फ्लोट नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल लेंगे, ठीक है। एक रेडियस रहेगा, रेडियस तो हम लोगों को लेनी पड़ेगी, ठीक है, रेडियस काय के लिए, एरिया निकालने के लिए, ठीक है, सर्कल का। और एक हम लोग ले लेंगे एरिया नाम का ले लेंगे, ठीक है, एरिया नाम का हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। एरिया में हम लोग जो भी एरिया हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो एरिया में स्टोर कर देंगे। ओके, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब यहाँ पे CLR लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये सारी चीजें मेन फंक्शन की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया में या फिर रेडियस में वैल्यू लेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली सीन का यूज करके रेडियस में वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली सीन का यूज करके आप लोग रेडियस में वैल्यू ले सकते हो। ओके, उसके पहले अगर आप लोग सी आउट वाला अगर स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है, इंटर द रेडियस। ओके, इंटर द रेडियस ये आप लोग लिख सकते हो। ओके, इसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में अभी हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की जगह आप लोगों को 3.14 जो वैल्यू है ना वो लिखनी होगी।
तो मैं जो एरिया निकालने वाला उसको कहाँ पे स्टोर करूँगा, इस एरिया में स्टोर करूँगा। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एरिया लिखूँगा। ओके, एरिया के बाद में फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, देन उसके बाद में 3.14 मीन्स पाई। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियस रहेगा वो लिखेंगे यहाँ पे। तो रेडियस मीन्स आर। ठीक है, आर में जो भी वैल्यू आएगी आर इंटू आर। ओके, तो 3.14 इंटू आर मीन्स पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, फिर जो भी एरिया हमारा निकलेगा उसको क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टली फिर सी आउट लिख दो। सी आउट लिखने के बाद में लिख दो कि द एरिया ऑफ सर्कल इज, और फिर इसके बाद में फिर से एक इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। उसके बाद में यहाँ पे ये इंसर्शन ऑपरेटर के बाद में एरिया लिख दो। ठीक है, ये एरिया इंसर्शन ऑपरेटर के बारे में, और उसके बाद में फिर सेमीकोलन। देन इसके बाद में ये जो फंक्शन का जो कर्ली ब्रासेस है ये क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये बन गया अभी हमारा फंक्शन बॉडी। ठीक है, मतलब फंक्शन का हमने कोड कर दिए। जो फंक्शन, ये फंक्शन क्या करने वाला है, एरिया निकालने वाला है, किसका, सर्कल का। ठीक है, इसी में हम लोगों ने रेडियस के लिए, एरिया के लिए सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। यहीं पे हम लोग वैल्यू लेंगे और सारा काम जो है ये फंक्शन ही करने वाला है। ठीक है, एरिया से रिलेटेड। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से कॉल कर देंगे। कॉल करने का तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ए लिखो डायरेक्टली और ये सर्कल, और यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस देके ये हम लोगों ने कर दी यहाँ से कॉल। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, ये आपकी हेडर फाइल्स रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप जो फंक्शन की जो बॉडी है, ठीक है, ये आप लोग मेन फंक्शन के पहले भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन हम लोग अभी जनरली बाद में ही लिखते हैं। तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ध्यान रखना, चाहे आप लोग कहीं भी लिखो, मेन फंक्शन ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में CLR SCR वाला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर फंक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और फिर क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद में देखो यहाँ से कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद में फिर इसके अंदर में जो भी हमने कोड लिखे वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, रेडियस और आर और एरिया ये नाम के वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, इनके लिए मेमोरी अलॉट हो जाएगी। मेमोरी अलॉट होने के बाद में स्टेटमेंट डिक्लेयर होगा, एंटर द रेडियस। ठीक है, एंटर द रेडियस मीन्स फिर आप लोगों को ये एंटर द रेडियस होने के बाद में हम लोगों ने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया, सीन वाला यूज किया। ठीक है, जिसमें हम लोग इनपुट देने वाले, काय में, रेडियस में देने वाले। ठीक है, फिर हम लोग रेडियस में एक वैल्यू दे देंगे, जैसे मैंने एक दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, 2 मैंने रेडियस में एक वैल्यू दे दिया। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेशन होगा 3.14 इंटू आर में वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2। ओके, फिर ये कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस एरिया में स्टोर हो जाएगा। एरिया में स्टोर हो जाने के बाद में फिर सी आउट में द एरिया ऑफ सर्कल लिख के आएगा, और उसके बाद में जो एरिया में जो भी वैल्यू आएगी ये कैलकुलेशन के बाद में ये डिस्प्ले हो जाएगी इस एरिया में। ओके, फिर एरिया में दिखने के बाद में क्या हो जाएगा, ये आपका फिर एंड हो जाएगा फंक्शन, और फिर रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा। फिर रिटर्न आने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा कंट्रोल, और रिटर्न आने के बाद में फिर गेट ch एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और फिर रिटर्न 0, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। ओके, अब देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखे कि जो सारा काम है, सारा काम जो है ये हमारा जो फंक्शन है ये कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा देखो कि जो आपका मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है, ये मेन फंक्शन सपोज ऐसा चाहता है कि जो हमारा फंक्शन है वो आउटपुट डिक्लेयर ना करे। ठीक है, मीन्स डिस्प्ले ना करे, वो डिस्प्ले कौन करना चाहता है, मेन फंक्शन सपोज करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स इसको एरिया इधर रिटर्न कैसे करना पड़ेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी सपोज देखो अभी ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं करना चाहता। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आउटपुट डिस्प्ले करना नहीं चाहता। ये जो आउटपुट है, जो भी एरिया हमारा निकलने वाला है वो कौन डिस्प्ले करना चाहता है, मेन फंक्शन डिस्प्ले करना चाहता है। ठीक है, मीन्स मेन फंक्शन ऐसा कह रहा है, सपोज ऐसा पकड़ के चलो कि भाई तू कैलकुलेशन कर। ठीक है, ये जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल हमने जो बनाया ना फंक्शन, तू सिर्फ कैलकुलेशन कर, लेकिन जो आउटपुट है वो मुझे दे दे, मैं उसको डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो ये अभी आप लोगों को काम करना है, तो ये कैसे कर सकते वो देखो अभी। ओके, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अभी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, ये लाइन्स वहीं, ये आउटपुट अभी कौन डिस्प्ले करना चाहता है, मेन फंक्शन डिस्प्ले करना चाहता है, उसके लिए क्या करना होगा। ओके, तो मैं ये आउटपुट वाला जो स्टेटमेंट है यहां से निकाल देता हूं। ठीक है,
इसके लिए चेंजेस क्या करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये वॉइड हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये वॉइड तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉइड जो फंक्शन में हम लोग देंगे वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। ओके, अब देखो जो भी एरिया निकलेगा, ये देखो जो भी एरिया निकलेगा 3.14 आ रहा है यहाँ पे, मीन्स जो भी एरिया निकलेगा वो पॉइंट में ही निकलेगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट उसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जो भी एरिया निकलेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? फ्लोट रहेगी। तो हम लोगों को जो रिटर्न टाइप है वो क्या देना पड़ेगा? फ्लोट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंटीजर अगर आता है कोई आंसर तो हम लोग इंटीजर देंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? फ्लोट में आएगा, तो हम लोग क्या दे देंगे? फ्लोट दे देंगे। तो मैं इसका रिटर्न टाइप दूंगा फ्लोट। क्या दूंगा? फ्लोट दूंगा। यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूंगा? फ्लोट लगा दूंगा। एज सिंपल, ठीक है, मैंने लगा दिया फ्लोट। अब ये फंक्शन क्या करेगा? ये जो एरिया है इसको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। अभी रिटर्न कैसे करेगा वो देखो। रिटर्न करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा सिंपल सा रिटर्न लिखने के बाद एरिया, बहुत सिंपल, एरिया लिख दो और यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन, ठीक है। रिटर्न एरिया, ये क्या कर देगा? एरिया को रिटर्न कर देगा। अब ये जो फंक्शन है, सॉरी अपना जो मेन फंक्शन है, ये क्या कर रहा था कि मैं आउटपुट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अभी आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेगा वो देखो। डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर ऐसा लिखता हूँ सी आउट लिखने के बाद में द एरिया इज, ये तो मैं डबल कोट में लिख रहा हूँ, द एरिया इज, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा के डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर दूंगा, ठीक है। डायरेक्टली मैंने सपोज यहाँ से कॉल कर दिया। अब क्या होगा वो देखो, यहाँ पे मैं गेट ch लगा देता हूँ, गेट ch, यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम हमारा रन कैसे होगा। सबसे पहले CLR SCR, ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फिर ये जो आउटपुट वाला स्टेटमेंट है ना, ये रन होगा, आउटपुट वाला स्टेटमेंट रन होगा और द एरिया इज लिख के आ जाएगा। उसके बाद में फिर हमने इंसर्शन ऑपरेटर दे के फिर क्या लिखे? ए, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर देके सर्कल, मीन्स फंक्शन का ये हम लोगों ने नेम लिखे, ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा दी। तो यहाँ से क्या होगा? ये इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। यहाँ से कॉल होने के बाद में क्या होगा? जो कंट्रोल है यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद में ये फिर जैसे का वैसे कैलकुलेशन होगा। फिर कैलकुलेशन होने के बाद में देखो हमने लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखे? रिटर्न एरिया। यहाँ से क्या होगा? ये स्टेटमेंट एरिया को रिटर्न कर देगा जहां से कॉल हुआ था, ठीक है। तो कॉल कहां से हो रहा है? ये यहां से हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे जो एरिया की जो वैल्यू है, ठीक है, एरिया में जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, वो कहा यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। मीन्स वहां से रिटर्न हो जाएगी डायरेक्ट जहां पे कॉल हुआ था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कॉल्ड फंक्शन है। क्या है? कॉल्ड फंक्शन है और वो कॉलिंग फंक्शन है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है जो जहां से कॉल हो रहा है, और वो कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है? एरिया को रिटर्न कर रहा है। कहाँ पे? जहां से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कॉल हो रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से एरिया की, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक और तरीका है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो भी ये मैं सपोज सी आउट वाला स्टेटमेंट ऐसा ना लिखते हुए मैं क्या करूँगा? एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। एक सपोज मैं वेरिएबल ले लेता हूँ INT_a। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया INT_a, और फिर मैं a में क्या कर दूंगा? वैल्यू सेट कर दूंगा, ठीक है, जो भी एरिया की हम लोगों को मिलने वाली है। तो वैल्यू सेट कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? कॉल कर दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो a, और यहाँ पे अगर मैं सर्कल अगर ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा कॉल, ठीक है। यहाँ से कॉल हो जाने के बाद में फंक्शन की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और फिर एरिया जो है वो रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सपोज अगर ऐसी वैल्यू आती है 8.26 अगर वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाएगी? ए में सेट हो जाएगी, और फिर हम लोग सी आउट की हेल्प से डायरेक्टली एरिया को, ये जो एरिया हम लोगों को मिलेगा जो ए में सेट हो रहा है, उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से वैल्यू रिटर्न कर सकता है फंक्शन, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में अभी आप लोगों को बताता हूँ पैरामीटर वाला, ठीक है। पैरामीटर से रिलेटेड अभी हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, ओके। अब देखो, जैसे हमारा, आप लोग अगर ये लिखना चाहते हो तो आप लोग पॉज करके इसको लिख भी सकते हो, ओके। अभी देखो, जैसे हमारा एक फंक्शन है, हमारा जैसे मेन फंक्शन है, अभी ये क्या चाहता है वो देखो। अभी हम लोगों ने देखे इसमें, तो एक फंक्शन अभी हम लोगों को ऐसा बनाना है जो क्या करेगा? इस मेन फंक्शन से वैल्यू लेगा। क्या करेगा? इस मेन फंक्शन से वैल्यू लेगा। भी जैसे रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस हम लोग इनपुट कहाँ पे करेंगे? ये अपने फंक्शन में इनपुट करेंगे, ठीक है।
मेन फंक्शन में, ठीक है। अब मेन फंक्शन में इनपुट करने के बाद में हम लोग रेडियस जो भी वैल्यू आएगी रेडियस की वो हम लोग पास कर देंगे हमारे फंक्शन में, ठीक है। और फिर फंक्शन कैलकुलेशन करेगा और उसको उधर डिस्प्ले भी कर देगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे करना है वो देखो, ओके। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ओके। इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखते, ठीक है। तो देखिए हम लोग कौन सा फंक्शन बना रहे हैं कि ये जो हमारा मेन फंक्शन रहेगा रेडियस पास करने वाला, ठीक है। मीन्स वैल्यू पास करेगा और फिर सारा कैलकुलेशन करने का काम और आउटपुट डिस्प्ले करने का काम हमारा फंक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन वो इनपुट में रेडियस लेगा क्या? नहीं लेगा, ठीक है। वो काम कौन करने वाला है? हमारा मेन फंक्शन जो है वो करने वाला है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे दे देता हूँ फ्लोट दे देता हूँ और फ्लोट में आर दे देता हूँ, ठीक है। मीन्स हम लोग रेडियस यहाँ पे इनपुट करने वाले, ठीक है। एरिया देने की यहाँ पे गरज नहीं है क्योंकि एरिया का काम, एरिया को डिस्प्ले करने का और एरिया को कैलकुलेट करने का काम कौन करने वाला है? फंक्शन करने वाला है, ठीक है। तो मैं फ्लोट में ये फ्लोट आर ले लिया, ठीक है। एक रेडियस हम लोग ले गए और उसके बाद में फिर एक CLR SCR वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ, CLR SCR, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इनपुट ले लेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को सीन आर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने इनपुट ले लिया काय में? रेडियस में, ठीक है। हम लोग इससे रेडियस ले लेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन अभी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेयर कैसे करेंगे और क्या पैरामीटर रहेगा, कैसे वैल्यू पास करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा और सर्कल का नेम हमारा एज इट इज A_circle, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लोगों को पैरेंथेसिस खाली नहीं रखने। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू पास करने वाले हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल मीन्स पैरामीटर देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर का मतलब ही होता है आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर दे देंगे फ्लोट आर या फिर कोई भी नाम दे सकते, ठीक है। फ्लोट एक्स दे देता हूं मैं, फ्लोट एक्स, ठीक है। फ्लोट एक्स मैंने एक आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एक्स नाम का आर्गुमेंट है जिसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। क्या है? फ्लोट है, ठीक है। अब हमने ये क्यों दिए अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ओके। एक मिनट। तो देखिए ये x हम लोगों ने क्यों दिए, फ्लोट क्यों दिए, अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। ये मैंने फ्लोट x दे दिया और यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कॉल कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली कॉल कर देंगे। तो मैं यहाँ से अब कॉल कर देता हूँ। अब देखो ना, कॉल करते समय क्या करना होगा आप लोगों को? मैंने लिख दिया A_circle और यहाँ पे देखो क्या करना होगा, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, उसके बाद में गेट CH वाला स्टेटमेंट और रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट, ठीक है। गेट CH एंड रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे भी आपका ये void ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी void ही आएगा। फिर हमारा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करने वाला है वो देखो। ये हम लोगों ने रेडियस तो यहाँ पे ले लिए, अब ये फंक्शन क्या करेगा? एरिया निकालेगा। तो मैं फ्लोट एरिया एक लिख देता हूँ, फ्लोट एरिया एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एरिया में कैलकुलेशन करके जो भी हमारा आंसर मिलेगा उसको स्टोर करेंगे एरिया में, ओके। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे एरिया के बाद में हम लोग पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसका वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो 3.14 एक दे दो, मल्टीप्लाई कर दो आर, फिर मल्टीप्लाई कर दो आर, ठीक है। जो भी हम लोगों को रेडियस मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में डिस्प्ले भी करने का काम इसका ही है। तो सी आउट मैं इस यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। सी आउट द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज, यहाँ पे अंडर ये दे दो, ठीक है। और हम लोग काय में स्टोर कर रहे हैं? एरिया में कर रहे हैं, तो एरिया यहाँ पे दे दो, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अब एक्चुअल थिंग आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पैरामीटर दिए कि कोई नहीं दिए, इसका मतलब वो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आर्गुमेंट दिए और फिर हम लोग तो यहाँ पे फंक्शन हेडर तो अलग ही लिख दिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सेम चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फ्लोट एक्स लिखना पड़ेगा, फ्लोट एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो हम लोग जब कॉल करते तभी आप लोगों को वैल्यू पास करनी होती है, ठीक है। तो कॉल करते समय आप लोगों को कैसी वैल्यू पास करनी है वो देखो। अब देखो हम लोग इनपुट काय में ले रहे हैं? आर में ले रहे हैं। आर मीन्स रेडियस, ठीक है। हम लोग रेडियस में इनपुट लेने वाले। तो ये आर की जो वैल्यू है आप लोगों को पास करनी होगी, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। इस फंक्शन में हम लोगों को पास करनी होगी। तो कैसे करेंगे वो देखो। अब डायरेक्ट फ्लोट एक्स हमने ले लिए, अब एक्स में तो हमने वैल्यू लिए नहीं है, ठीक है। तो इस एक्स में हम लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। अब कैसे देगी वो देखो। तो जब हम लोग कॉल करेंगे
और जो वैल्यू आप लोगों को देनी है तो वो वेरिएबल आप लोग लिख दो इस पैरेंथेसिस में कॉल करते समय, ठीक है। तो मैंने आर लिख दिया। अब ये आर क्या होगा वो देखो, ये आर जो है ना ये यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कॉल हो रहा है। तो ये आर जो है, आर की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, इस एक्स में हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगी, एक्स में कॉपी होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखोगे कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, पास कर रहे हैं, वो वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है, जो भी आर्गुमेंट रहेगा फंक्शन का वहां पे। तो ये जो आ रहा है ना इसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, ठीक है, ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं इसको, ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। और ये जो एक्स है, ये एक्स है डमी आर्गुमेंट, ठीक है, डमी आर्गुमेंट इसको हम लोग कहते हैं। अब जो भी आर में हम लोग वैल्यू देंगे, जो भी हम लोग आर में वैल्यू देंगे वो क्या हो जाएगी, एक्स में कॉपी हो जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे आर में अगर मैंने वैल्यू दे दिया सपोज 1.2, आर में सपोज अगर मैंने वैल्यू दे दिया 1.2, तो ये 1.2 यहाँ से पास होगी, ये यहाँ से अपन कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से पास होगी और ये कॉपी हो जाएगी इस एक्स में 1.2, ठीक है। अब कॉपी हो जाने के बाद देखो क्या हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखे, फ्लोट एरिया लिखे, ठीक है। फिर एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.14 इंटू आर कर रहे हैं। अब ये जो अगर हम लोग इस प्रोग्राम को अगर रन करते तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आर का यहाँ पे कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। तो इस आर की जगह आपको लिखना पड़ेगा एक्स, एक्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यों लिखे, क्योंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स में हम लोग वैल्यू क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू कॉपी कर रहे, तो x में 1.2 आ जाएगा और फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। और कैलकुलेशन हो जाने के बाद में फिर ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और फिर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये एरिया यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और फिर एरिया डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आर्गुमेंट पास कर सकते हो, ओके, पेंस पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है, और वैल्यू पास कर सकते हो, उसको कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू पास कर सकते हो। अब यहाँ पे सपोज अगर हम लोग कोई एडिशन वेडिशन कर रहे हैं, 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 नंबर का अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं, तो सपोज एक हमारा एक फंक्शन है, तो उसके अंदर आप लोगों को अगर 2 वैल्यू पास करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को int a लेना पड़ेगा, int b लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखे होगी कि x हम लोगों ने लिखे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज r ही लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज r ही लिखता हूँ मैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि ये जो r है ये अलग है, ये r अलग है, ये फंक्शन का r है, ठीक है, आर्गुमेंट वाला r, और ये r अलग है, ठीक है, और ये r अलग होगा, मीन्स ये r यही होगा जिसमें हम लोग वैल्यू पास करने वाले, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डमी, ये डमी आर्गुमेंट है, ठीक है, और ये जो है एक्चुअल आर्गुमेंट है, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लोगे, ओके। तो मैं जनरली ना यहाँ पे डिफरेंट ही लिखता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक्स लिखे थे, ठीक है, तो एक्स ही रहने देते। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है, फंक्शन को। तो ये हो गया एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने अभी देखे ये फंक्शन, ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम था इसमें हम लोगों ने क्या किए थे, वैल्यू पास कर रहे थे, ठीक है, वैल्यू पास किए हम लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू पास किए, लेकिन वैल्यू हम लोगों ने रिटर्न किए क्या, नहीं, तो ये नो रिटर्न आएगा, ठीक है, नो रिटर्न, ठीक है। ऐसा आप लोगों को प्रोग्राम आ सकता है एग्जाम में कि आप लोगों को सपोज एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ठीक है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन मेन फंक्शन क्या कर रहा है, कोई वैल्यू पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा प्रोग्राम आप लोगों को आ सकता है। अब देखो इसमें और चेंजेस भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि वैल्यू पास नहीं कर रहा है, ठीक है, नो वैल्यू पास, नो वैल्यू पास एक आएगा आपका, ठीक है, नो वैल्यू पास, जो अभी हमने इसके पहले क्या एक देखे थे ना प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे थे और एक वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, एरिया की, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, नो वैल्यू पास और रिटर्न वैल्यू, ठीक है, रिटर्न वैल्यू। उसके पहले हम लोगों ने क्या दिए थे, नो वैल्यू पास और नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, उसके पहले एक प्रोग्राम देखे थे। इसके बाद में और क्या हो सकता है, वैल्यू पास किए, नो रिटर्न किए, फिर वैल्यू भी पास कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू पास भी कर सकते हैं, और वैल्यू पास करने के बाद में उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर रिटर्न करना है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिटर्न करने के लिए फिर आप लोगों को वो चेंजेस करने पड़ेगी, वॉइड आप लोगों को नहीं लिखना होगा, ठीक है, वॉइड नहीं लिखोगे, वॉइड की जगह आप लोग लिख दोगे डायरेक्टली फ्लोट,
ठीक है। यहाँ पे भी फ्लोट लिख दोगे। फ्लोट लिखने के बाद में आप लोगों को फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एरिया जो निकलेगा इसको रिटर्न कर दोगे, तो रिटर्न डायरेक्टली लिख दो और एरिया लिख दो। ओके, ये पैरेंथेसिस नहीं आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ से अपन क्या कर रहे थे, यहाँ से कॉल कर रहे थे, ठीक है। तो इस कॉल जो भी हम लोगों ने कॉल किए उसके पहले आप लोग इस सी आउट वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उसके हिसाब से कुछ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो कोई भी, और फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी एरिया की वो यहाँ पे ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, अभी जो मैंने ये चेंजेस किया हो, ठीक है, ये रिटर्न वाला ये क्या कर रहा है, वैल्यू पास भी कर रहा है, वैल्यू पास भी कर रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारा दूसरा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो आप लोग कुछ चेंजेस करके देखो, ओके। और अभी मैंने इसमें क्या किया, एक सिंगल आर्गुमेंट ही यूज़ किया हो, ठीक है। आप लोग जैसे अगर 2 नंबर का अगर हम लोगों को एडिशन करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। एक प्रोग्राम, सपोज अभी हम लोगों को 2 नंबर का एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट पे फटाक से बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज अभी हम लोगों को 2 नंबर का एडिशन करना है और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पास भी करेंगे और वैल्यू फंक्शन जो रहेगा वो रिटर्न भी करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें INT लेंगे और a, b लेंगे, ठीक है। a में मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूँ 4 और b में दे देता हूँ सपोज 2 दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में CLR SCR दे दूंगा मैं। उसके बाद में क्या कर देंगे हम लोग, फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। तो INT नाम का एक फंक्शन रहेगा, INT नाम का नहीं, INT उसका रिटर्न टाइप रहेगा। और उसके बाद में ऐड टू, ये हमारा एक फंक्शन का नेम रहेगा, क्या, फंक्शन का नेम। उसके बाद में हम लोग कॉल कर देंगे। कॉल करते समय हम लोगों को वैल्यू ये जो 4 और 2 है इसको पास भी करना है। तो पास करने के लिए सेम आर्गुमेंट यूज करो, एक INT x करो और एक INT y करो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग a b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये a b अलग होगा। उसके बाद में सेमीकोलन, फिर उसके बाद में कॉल कर दो। कॉल नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिस्प्ले भी करने वाले, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट लिखूंगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। एक यहाँ पे और हम लोग ले लेंगे सम नाम का वेरिएबल, और फिर हम लोग सम में वैल्यू सेट करेंगे और यहाँ से कॉल कर देंगे, ठीक है। ऐड टूल करेंगे और यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू पास कर रहे हो, ए और बी की कर रहे हैं, तो a, b लिख दो आप यहाँ पे। INT वाइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हो तो डायरेक्टली a b लिख दो। a b लिखने के बाद में यहाँ पे फिर आपका गेट ch वाला आ जाएगा और रिटर्न 0 वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फंक्शन आप लोग कैसे करोगे, इधर देखो, ये मिटा देता हूँ मैं। तो आप लोगों का, हम लोगों ने कौन सा रिटर्न टाइप लिया, INT लिए, तो INT लिख देंगे। INT लिखने के बाद में यहाँ पे ऐड टू, और फिर क्या आएगा इसके आर्गूमेंट्स INT x और INT y, ठीक है। INT x रहेगा एक, INT y रहेगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी बॉडी आएगी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन का के लिए बना रहे हैं, ये क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो मैं ना डायरेक्टली एक ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा रिटर्न और यहाँ पे a+b लिख दूंगा, ऐसा भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये फंक्शन डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, a+b डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो a और b में a नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x और y, ठीक है। यहाँ पे x और y आएगा, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से देख लो x और y आएगा। तो x और y पे जो भी वैल्यू कॉपी होगी, ये a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी x और y में। x और y में कॉपी हो जाने के बाद में x और y का एडिशन होगा और वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, कहाँ पे, यहीं पे डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सी आउट वाले स्टेटमेंट से सम को डिस्प्ले कर देंगे, डायरेक्टली जो भी सम आएगा वो सम को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, एज सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इसको फिर से देखो, और अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे पूछो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मैं अब ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों की इसमें नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रही तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी सारे कंसेप्ट है फंक्शन से रिलेटेड, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। और फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।